नमस्कार दोस्तों। देश और दुनिया अब धीरे धीरे कोरोना के चंगुल से मुक्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना के मामले बड़ी ही तेजी के साथ अब देश के अंदर घट रहे हैं। साथ ही मौत का आंकड़ा भी अब कम हो रहा है, जो कि भारत के लिए बेहद खुशी वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को धड़ाम कर दिया, उसे अब भारत धीरे धीरे हरा रहा है, जिसके चलते भारत में आ रहे कोरोना के मामलों की संख्या अब 50,000 से कम है। साथ ही दोस्तों, देश में लगी तमाम तरह की पाबंदियों को भी हटाने का फैसला सरकार कर रही है और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पर भी सरकार पूरा जोर दे रही है, जिससे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके। आपको जानकर खुशी होगी कि अगर कोरोना के मामले इसी तरह से कम होते रहे तो जल्द ही दुनिया से कोरोना अलविदा कह देगा। जी हाँ, लिहाजा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये सब इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। क्या वैक्सीन से ज़्यादा बढ़ी इंसानों की इम्यूनिटी? दोस्तों, 2019 में आई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा झटका दिया है। इसने सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि लोगों के परिवार को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिससे निपटने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीन वायरस के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, वही कोरोना संक्रमण होने पर भी शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। पर वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में से किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ये पता लगाने के लिए हाल ही में अमेरिका के सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल में एक स्टडी हुई है। क्या कोरोना संक्रमण और वैक्सीन बनाते हैं सुपर इम्यूनिटी? दोस्तों, इस स्टडी में शामिल लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में 120 ऐसे लोगों को रखा गया जिन्हें कोरोना हुआ पर वैक्सीन नहीं लगी। दूसरी कैटेगरी में 237 ऐसे लोगों को रखा गया जिन्होंने कोरोना की mRNA वैक्सीन जैसे कि फाइजर या फिर मॉडर्ना ले रखी थी। वहीं तीसरी कैटेगरी में 42 ऐसे लोगों को रखा गया जिन्हें कोरोना भी हुआ और वैक्सीन भी लगी थी। इन सभी वॉलंटियर्स में कोरोना के 4 वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के खिलाफ एंटीबॉडीज के स्तर की जांच की गई। स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को हाल ही में वैक्सीन लगी थी, उनमें एंटीबॉडीज की मात्रा काफ़ी अच्छी है। ये कोरोना से संक्रमित हुए लोगों के मुकाबले भी ज़्यादा थी। वहीं जिन लोगों को कोरोना होने के बाद वैक्सीन लगी थी, उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर पाई गई। इसे सुपर इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। ऐसे लोगों में खास तौर पर अल्फा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत थी। क्या डेल्टा के गंभीर संक्रमण ने इम्यून रिस्पॉन्स को किया बेहतर? दोस्तों, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जाता है। इसकी लहर ने दुनिया में तबाही मचा दी थी। स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि डेल्टा से संक्रमित होने पर लोगों में उतनी एंटीबॉडीज नहीं बन पाती जितनी कि वैक्सीन लेने पर बनती है। हालांकि जिन लोगों को इसका गंभीर संक्रमण हुआ था, जिनका मेटाबॉलिज्म कमजोर है, उनके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स दूसरों की तुलना में बेहतर था। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वायरोलॉजिस्ट सुनीत कुमार जी कहते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन लगाने से शरीर में हाइब्रिड इम्यूनिटी बनती है। यही वजह है कि इसके बाद बनी एंटीबॉडीज की संख्या ज़्यादा होती है। सिर्फ वैक्सीनेशन या संक्रमण होने पर शरीर में एंटीबॉडीज की संख्या कम होती है। इसीलिए चाहे संक्रमण हुआ हो या ना हुआ हो, सभी को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है। बिहार में कल से हटेंगे कोरोना प्रतिबंध। दोस्तों, बिहार सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 संबंधी नए दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। बाद में राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि जिन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, उनमें शादियों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति का नियम भी शामिल है। इसके अलावा स्कूलों को भी सभी कक्षाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है।